पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव में एक आदमी रहा करता था जिसे लोग हकीम काका के नाम से जानते थे। काका का असली हुनर हकीमी में ही था, बल्कि सब्र था, क्योंकि उसके 4 बेटे थे और चारों के चारों ऐसे कि अक्ल अगर सामने से सलाम करे तो ये पीठ फेर ले। काका ने उम्र भर मेहनत करके एक ऊंट पाल रखा था। ऊंट भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा तंदुरुस्त, ऊंचा लंबा और पूरे गांव की शान। काका अक्सर कहा करते थे, बेटो ऊंट को संभालना सीख लो, यही तुम्हें जिंदगी सिखाएगा। मगर बेटों ने उस बात को ऐसे सुना जैसे हवा ने कान में कुछ फुसफुसाया हो। एक दिन हकीम काका इस दुनिया से रुखसत हो गए। दफन के बाद चारों भाई आंगन में बैठे और माथे खुजलाने लगे। पहला बोला, अब्बा तो चले गए, अब इस ऊंट को कौन पाले। दूसरा बोला, क्यों ना इसे आपस में बांट लें। तीसरा बोला, बिल्कुल, इंसाफ भी हो जाएगा। चौथा, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, बोला, हर भाई के हिस्से में ऊंट का बराबर हिस्सा आएगा। अब मुसीबत ये थी कि ऊंट बराबर कैसे बांटा जाए। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि ऊंट को शहर ले जाकर बेच दिया जाए और पैसे 4 हिस्सों में बांट लिए जाएं। चारों भाई ऊंट लेकर चल पड़े। रास्ते में सूरज डूबा, जंगल आया और रात ने डेरा डाल दिया। थकान ऐसी थी कि चारों वहीं जमीन पर लुढ़क गए और खर्राटों की महफिल जम गई। रात के सन्नाटे में एक चालाक चोर उधर से गुजरा। उसने ऊंट देखा, भाइयों को देखा और मुस्कुराकर बोला, अल्लाह भी कभी कभी मदद खुद चल कर करता है। वो चुपचाप ऊंट की रस्सी खोलकर ऊंट को ले गया। सुबह आंख खुली तो ऊंट गायब। पहला भाई चीखा, ऊंट भाग गया। दूसरा बोला, नहीं, जरूर उड़ गया होगा। तीसरा बोला, शायद रात को सपना था। चौथे ने कहा, घबराओ मत, पहले गिनती करो, हम पूरे हैं या नहीं। एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। अरे चौथा कहाँ गया। सब बारी बारी गिनते रहे, मगर हर बार एक कम निकलता। सबका दिल बैठ गया। इतने में उधर से एक बुजुर्ग मुसाफिर गुजरा। उसने पूछा, क्यों बेटो, क्यों रो रहे हो। भाइयों ने कहा, हम 4 थे मगर अब 3 रह गए हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें पूरा कर दूं तो इनाम क्या दोगे। भाइयों ने एक सुर में कहा, जो कहो मंजूर। बुजुर्ग ने चारों को लाइन में खड़ा किया और गिनती की, 1 2 3 4। भाई हैरान रह गए। चौथा बोला, वाह, आप तो बहुत बड़े अक्लमंद हैं। मुसाफिर ने कहा, अक्ल मुफ्त नहीं मिलती, मेरे घर चलो, मेरी मदद करोगे। घर पहुंचकर उसने सबको काम बांट दिए। एक को कहा, मेरे कुएं की रखवाली करना, पानी गंदा ना हो। दूसरे को कहा, मेरे मुर्गों को दाना डालना। तीसरे को कहा, आंगन में झाड़ू लगाना। चौथे को कहा, मेरी किताबों की हिफाजत करना। कुएं वाले भाई ने सोचा, पानी गंदा ना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि कुएं को ही बंद कर दिया जाए। उसने कुएं में पत्थर डाल दिए। मुर्गों वाले ने सोचा, दाना डालना झंझट है। उसने मुर्गों को खोल दिया, जाओ जहां दिल करे खाओ। झाड़ू वाले ने कहा, धूल ही न रहे तो झाड़ू की जरूरत क्या। उसने आंगन में पानी भर दिया। किताबों वाले ने सोचा, किताबें फट न जाएं। उसने सारी किताबें संदूक में बंद करके चाबी कहीं फेंक दी। शाम को मालिक लौटा, कुआं बंद, मुर्गे गायब, आंगन तालाब और किताबें कैद। उसने सर पकड़ लिया और बस इतना कहा, अक्ल अगर अमानत हो तो उसे जाया नहीं करना चाहिए। चारों भाइयों को घर से विदा कर दिया गया। गांव लौटते हुए चारों भाई आपस में बोले, दुनिया बहुत बेईमान है। मगर दुनिया चुप रही, क्योंकि गलती दुनिया की नहीं, अक्ल की थी।